आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बेहर को जिला बनाने मुख्यमंत्री चौहान ने नहीं की कोई बात, क्षेत्रीय जनता में फिर निराशा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 6 मई को बालाघाट जिले की बेहर विधानसभा की ताम्र नगरी मलाज खंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगमन हुआ। इस कार्यक्रम में बेहर सहित जिले की अन्य 5 विधानसभा से भी लोगों को लाया गया। 6 मई को यहां मुख्यमंत्री चौहान ने लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किए और 44 ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टा वितरित किया। लेकिन आशानुरूप सीएम चौहान बेहर विधानसभा क्षेत्र की 2 दशकों से भी ज्यादा लंबित मांग बेहर को जिला बनाने के विषय में कुछ भी नहीं बोल पाए, जिससे बेहर जिला बनाओ संघर्ष समिति सहित क्षेत्रीय जनता में निराशा है और क्षेत्रीय जनता में इसे लेकर भाजपा के प्रति आक्रोश भी नजर आ रहा है। सीएम चौहान विगत 2 बार बेहर आकर भरे मन से बेहर को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन 2 दशकों से उन्होंने अपनी खुद की घोषणा पर कभी अमल नहीं करवाया। नतीजा यहां से भाजपा प्रत्याशी भगत नेताम विगत दोनों विधानसभा चुनाव हार गए। सीएम के आगमन के पूर्व भी पूर्व भाजपा विधायक भगत नेताम ने कहा कि बेहर की जनता ने भाजपा का विधायक नहीं दिया, इसलिए बेहर जिला नहीं बन पा रहा। खैर, सीएम की वादा खिलाफी को यहां की जनता इस बार भी क्या जवाब देती है, ये तो चुनाव के नतीजे बता देंगे। लेकिन बेहर क्षेत्र की जनता का गुस्सा यहां के पूर्व विधायक और संभवतः भाजपा प्रत्याशी भगत नेताम पर भी दिखाई देता है, क्योंकि श्री नेताम ने भी सीएम चौहान से बेहर को जिला बनाए जाने के संबंध में कोई चर्चा नहीं की, बल्कि नेताम बिरसा में डिवाइडर रोड, चारटोला में पुल और गढ़ी में महाविद्यालय की मांग करते भर नजर आए। इधर मलाज खंड पहुंचे सीएम चौहान भी पत्रकार सुरक्षा कानून, बेहर को जिला बनाए जाने और गरीबों को राशन में गेहूं क्यों नहीं मिल पा रहा जैसे मीडिया के महत्वपूर्ण सवालों से बचकर निकल गए। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट। इसका शुभारंभ लांजी में हुआ था और अब बहनों के खाते में शगुन के रूप में 31 मई को 1-1 रुपये डालने के बाद आज यहाँ मलाज खंड आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों से ये कहना सुनिश्चित किया कि 10 तारीख को मैं आपके खाते में 1000 रुपया डालकर इस योजना को मूर्त रूप देने जा रहा हूँ। और साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र सहित बालाघाट जिले के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास, लोकार्पण, भूमि पूजन लगभग 208 करोड़ के कार्यों का यहाँ पर संपन्न हुआ है। इस प्रकार का ये आयोजन था, जिस आयोजन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित थे। आपके द्वारा बहुत सारी मांगें रखी गई, लेकिन बेहर को जिला बनाने की बात नहीं रखी गई, क्यों? चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर हम जब वार्ड नंबर 7 के कार्यक्रम में थे, चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि इस विषय पर आप लोग प्रमुख लोग एक बार भोपाल आ जाए, बैठ कर के समग्र रूप से इस पर बातचीत कर लेंगे। तो हम चारों की सहमति बनी है, उनमें से मैं हूँ, आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, रामकिशोर कांवरे जी और स्वयं मुख्यमंत्री जी। उन्होंने आमंत्रित किया है इस विषय को लेकर के। आगामी समय में एक कार्यक्रम और करने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्यक्रम भविष्य में होगा, तो उस विषय पर हम खुल करके जो भी निर्णय होगा उसे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये लाडली बहना योजना जो है ये अंतिम समय पे लागू की गई है और ये कुल मिला के चुनावी लालीबाग है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है कहना जी, उसे रोका नहीं जा सकता और विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। ये योजना तो स्थायी रूप से लागू हो जाने के बाद लगातार चलती रहेगी और शायद उन्हीं के मन में कुछ दुर्भावना होगी कि उनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि शायद हम सरकार में आ जाए तो इस योजना को बंद कर दें, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया भी है। इसके पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद किया, मुख्यमंत्री संबल योजना बंद किया, जो स्वास्थ्य जो से संबंधित योजनाएं थी उन योजनाओं को बंद किया। उन्होंने कई योजनाओं को बंद किया था, तो हो सकता है उनके मन में वही दुर्भावना होगी, इसलिए वो इस बात को कहते होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बालाघाट की 2 तहसीलें बेहर और परसवाड़ा, इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कमजोर नजर आ रही है, शायद इसलिए मुख्यमंत्री जी यहाँ दौरा कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप? ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री का काम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सरकार चलाना, और 3 लाख से ज़्यादा बहनें इस योजना के अंतर्गत आई है और बहनों की योजनाओं का गांव में क्रियान्वयन ठीक हो, केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह हो, अन्य योजनाएं हो, उसके लिए हमने बहनों की टीम बनाने का फैसला किया है जो इन योजनाओं के क्रियान्वयन का काम देखेगी और हर गांव में 11
बहनों की लाडली बहना सेना बनेगी, बड़े गांव में 21 लोगों की बहनों की बनेगी। इन कामों का क्रियान्वयन बहनों के हाथ में ही दे के बहनों के सशक्तिकरण का काम ठीक से चले। सर सुरक्षा कानून बनाएंगे पत्रकारों के लिए। वो हम इसलिए मैं आज यहाँ आया था। आप पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बैयर को जिला बनाने की उम्मीद लेकर लगभग 7 से 8 हज़ार बैयर जिला बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी मलाजखंड पहुंचे थे, लेकिन बहुत निराश के साथ वापस हुए। और बैयर जिला बनाओ के कार्यकर्ता ही नहीं, बैयर की जनता भी बहुत निराश होकर वापस हुई, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं किया, इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र के जो पूर्व विधायक थे उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बैयर को जिला बनाने के संबंध में कुछ नहीं कहा, इस बात का दुख है। और उन्होंने सिर्फ एक मांग किया कि बैयर क्षेत्र में बाउंड्री वॉल बनाई जाए और बैयर क्षेत्र में डिवाइडर बनाई जाए। तो बैयर क्षेत्र से डिवाइडर और जो बाउंड्री वॉल की मांग की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय भगत सिंह नेताम जी को डिवाइडर और बाउंड्री वॉल की ज़्यादा चिंता है, बैयर को जिला बनाने की चिंता नहीं है।